वेलकम। आज हम कक्षा 2 की इंग्लिश की बुक का पाठ नंबर 6 है। जैसे कि आप देख रहे हैं माई बॉडी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है और ये हमारे शरीर के बारे में होता है। माई बॉडी होती है हमारा शरीर, जो आपका शरीर है उसी के बारे में आप जानोगे कि किस किस चीज़ को इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हम थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, यानी कि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, जानना है। एक ये बच्चे की फ़ोटो है जो कि आप देख रहे हो। इसके पार्ट्स आप अपने खुद के पार्ट्स पे उंगलियाँ रखते जाएंगे, जो जो चीज़ बता रहे हैं और उसको बोलना है। सबसे पहले ये देखो, हमारी दो क्या होती हैं, आँखें, गोल गोल आँखें होती है ना। तो इसको एक आंख को क्या बोलते हैं, आई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, EYE, आई। ठीक है। उसके बाद आंखों के नीचे क्या होती है, नाक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखो, ये नोज है ना, नाक है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नोज, NOSE, नोज। फिर उसके नीचे मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। माउथ क्या होता है, MOUTH, माउथ। आपने अपनी स्पेलिंग भी याद करनी है साथ में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, गर्दन से नीचे ये जो हिस्सा है दिख रहा है, ये हमारी छाती होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में चेस्ट। क्या बोलते हैं, चेस्ट। क्या स्पेलिंग होएगी, CHEST। उसके बाद देखो, ये दो हाथ दिखा रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम आर्म, ARM। आर्म होती है भुजा, भुजाएं हैं ना ये दो हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगी ताकि आपको पता चले। ये जो हमारी एक हाथ में एक अंगूठा होता है, बाकी सारी 4 उंगलियां होती हैं, अंगूठे को मिलाकर पूरी दोनों हाथ की 10 हो जाती है हमारी उंगलियां। इसको बोलते हैं फिंगर्स। क्या बोलते हैं, फिंगर्स। इसकी स्पेलिंग होती है FINGERS, फिंगर्स। उसके बाद टांगों में ये जो हमारे जोड़ होते हैं उसको हम बोलते हैं नी, यानी कि घुटने, KNEE, इसको बोलेंगे नी। यहाँ के की आवाज़ साइलेंट होती है। उसके बाद यहाँ चलेंगे, ये हमारा ये हो जाता है फुट, FOOT, फुट, फुट में पाँव। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से फिर लगते हैं, ये जो हमारा ऊपर का ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हेड, यानी कि सिर। ये पूरा जिस पे बाल होते हैं ना, वो हमारा सिर कहलाता है। इसको बोलते हैं हेड, HEAD, हेड। फिर हमारे ये दोनों तरफ गोल गोल जो घूमे हुए होते हैं ना, इसको बोलते हैं कान। कान को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर्स, EARS, ईयर्स। फिर उसके बाद हमारी एक पतली सी, जिसको हम गर्दन बोलते हैं ना, ये दिख रही है, ये पतली सी जहाँ ये डंडी लगी हुई है, इसको बोलते हैं गर्दन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेक, NECK, नेक। फिर हमारे जहाँ से ये दोनों भुजाएं अलग होती है, ये जिस पे हम बस्ता टांगते हैं, इसको बोलते हैं कंधा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स कंधा। फिर उसके बाद नीचे जहाँ ये से हमारे हाथ मुड़ते हैं, एक गोल सी गिट्टी टाइप की बनी होती है, हड्डी सी में जो महसूस होती है, इसको बोलते हैं हम कोहनी। ठीक है, कोहनी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्बो, ELBOW, एल्बो। फिर उसके बाद हमारा ये जो जिसे हम लिखते हैं ना, सारा कुछ पूरा ये हाथ होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैंड, HAND, जिसमें हमारा अंगूठा भी आ जाएगा, 4 उंगलियां आ गई है और बीच की हथेली भी आ जाती है, ये होता है हैंड। फिर ये टांगों पर ये हमारे जो घुटने से ऊपर का हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं जांग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं थाई। थाई की स्पेलिंग होती है THIGH, थाई। फिर उसके बाद ये नीचे घुटने के नीचे की जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं लेग, लेग में टांग, LEG, लेग। और फिर नीचे आ जाती है पैरों की उंगलियां, जिसको हम बोलते हैं टोज, TOES,
टोज, टोज मतलब पैरों की उंगलियां। अब हमने ये पिक्चर को देख के ये कर लिया। अब उसके बाद क्या है, आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली आपने इसका जवाब देना है, यानी कि मौखिक तौर पे। क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टेल नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमने ऊपर डिफरेंट पार्ट्स किए हैं, इनको आपने टेल यानी कि जितने आपको याद है वो आपने बताना है। तो आप उनमें से 5 बता सकते हो, 7 जो आपको याद है वो बताएंगे। आगे है, व्हाट डू यू डू विद योर आइज। आइज के साथ आप क्या करते हो, तो हम क्या करते हैं आँखों के साथ, देखना। जो मेन काम हमारा क्या है, देखना। देखने को कहेंगे सी। हम आइज से क्या है, एवरीथिंग सी करते हैं, यानी कि हर चीज़ को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू रन, वॉक या जंप। यानी कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा आपको रन होता है, दौड़ना, वॉक चलना, जंप कूदना, इन तीनों कामों को करने के लिए हेल्प करता है। तो आप क्या बताओगे, किससे करते हो ये, अपनी टांगों से, यानी कि लेग्स से, दोनों टांगों से करते हो ना। आगे है, आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विद योर हैंड्स। हैंड्स के साथ आप क्या करते हो, सोच के देखो क्या करते हो, कुछ काम बताओ। जैसे हाथों से आप क्या करते हो, अपनी किताबों को पकड़ते हो, कॉपी पर लिखते हो, हाथों से क्या करते हो, हर चीज़ को पकड़ते हो। कोई भी चीज़ है हाथों से पकड़ेंगे। और क्या करते हो, खाना खाते हो, है ना। साइकिल चलाते हो तो आप अपनी साइकिल को पकड़ते हो, कपड़े धोते हो तो कपड़े को पकड़ते हो। एवरीथिंग हाथों से करते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, हाँ आप क्या करते हो, हैंड से ईट का काम करते हो, राइटिंग का करते हो, ईटिंग का करते हो, एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग होल्ड करने का काम करते हो। इस तरह से हमारा पेज नंबर 44 पूरा होता है। पेज नंबर 45 पर 45 पर एक छोटी सी पोइम दी हुई है, आइए उसको करते हैं। और किसके बारे में है, माई बॉडी। अभी हमने बॉडी के पार्ट्स देखे ना, उसी के बारे में है। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सबसे पहली लाइन क्या है, हेयर आर माई ईयर्स। ईयर्स कहाँ हैं आपके, अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो ये इस साइड में ईयर दिख रहा है, इसी तरह दूसरी साइड में ईयर है, उसी को इशारा करके कह रहा है हियर आर माई ईयर्स, यह मेरे कान हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेयर इज माई नोज। अगर इसकी देखें तो ये रही नोज, ये देखो ये लड़की इशारा कर रही है, हेयर आर माई नोज, यह मेरी नाक है। हेयर आर माई फिंगर्स, ये देखो ये बच्चा अपने हाथ से उंगलियां दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी उंगलियों को कह रहा है, हेयर आर माई फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इधर करती हूँ मैं, टोच कहाँ पर है, यहाँ आप दिखा सकते हो, आगे लिखा हुआ है हेयर आर माई टोज। टोज होते हैं पैरों की उंगलियां। अगर इस बच्चे को देखें तो ये पैरों की तरफ इशारा कर रहा है, हेयर आर माई टोज। अब उसके बाद क्या है, अगली लाइन है, हेयर आर माई आइज। ये लड़की देखो आंखों की ओर इशारा कर रही है ना अपनी, तो हेयर आर माई आइज यानी कि यह मेरी आंखें हैं। बोथ ओपन वाइड, बोथ होती है दोनों, ओपन खुली हुई, वाइड चौड़ी, ठीक है, जो कि खुली हुई हैं बोथ आंखें। तो ये क्या कह रही है, बोथ ओपन वाइड। आगे लाइन है, हेयर इज माई माउथ। माउथ कहाँ पर है, इस लड़की का देखें तो ये रहा माउथ है, ये नहीं तो हम नीचे देखते हैं और फोटो में होगा, देखो ये भी कर रही है, ये लड़की भी देखो ध्यान से माउथ की ओर इशारा कर रही है। विद वाइट टीथ इनसाइड, तो माउथ में क्या होंगे, सफ़ेद सफ़ेद दांत होंगे। अगर इस लड़की की बात करें तो ये इसका भी मुंह देखो खुला हुआ है, दांत दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं हेयर इज माई माउथ विद वाइट टीथ इनसाइड, जिसके अंदर क्या है, सफ़ेद दांत है। हेयर इज माई टंग, ये देखो ये टंग दिखा रही है अपनी, तो कह रही है हेयर इज माई टंग। डैट हेल्प्स मी स्पीक, जो मुझे बोलने में मदद करती है, हेल्प होता है सहायता करना। हेयर इज माई
चिन, चिन होती है थोड़ी, ये देखो ये जो है ना इसकी, ये है चिन। तो ये कह रहे हैं हेयर इज माई चिन एंड हेयर आर माई चीक्स। चीक्स कहाँ है, ये देखो ये गाल को कहते हैं, अगर इस लड़की का देखें तो ये रहे। तो हेयर इज माई एंड हेयर आर माई चीक्स, मेरे चीक्स हैं। ये देखो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो ये लड़का इशारे करके कह रहा है, चीक्स दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेयर आर माई हैंड्स। हैंड्स कहाँ पर है, ये वाले होते हैं, ये हैंड्स हैं। डैट हेल्प मी प्ले, जो मुझे खेलने में सहायता करते हैं। हेयर आर माई फीट फॉर वॉकिंग टूडे, ये मेरे फीट है, ये लड़का दिखा रहा है, जो मुझे चलने में मदद करते हैं, वॉकिंग टूडे मदद करते हैं। अब एक बार फिर से इस पोइम को पढ़ते हैं। माई बॉडी, हेयर आर माई ईयर्स, हेयर इज माई नोज, नोज नोज नहीं, हेयर इज माई नोज यानी कि नाक। हेयर आर माई फिंगर्स, हेयर आर माई टोज, हेयर आर माई आईज बोथ ओपन वाइड, हेयर इज माई माउथ with white teeth inside, here is my tongue that helps me speak, here is my chin and here are my cheeks, here are my hands that help me play, here are my feet for walking today। ये एक छोटी सी पोइम है जो विद एक्शन के साथ आपने करनी है। इसके बाद अगले पेज पर आप देखोगे कुछ वर्ड मीनिंग या नए वर्ड्स दिए गए हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे वर्ड्स बता दिए हैं, लेकिन आप इनको भी ध्यान से देखेंगे। फिंगर्स, फिंगर्स होती है हाथों की अंगुलियां। टोज, टोज होती हैं पैरों की अंगुलियां। चीक्स, जो हमारे गाल होते हैं उसको कहते हैं चीक्स। टंग, टंग कहते हैं हमारी जीभ को, जो हर चीज़ का स्वाद लेती है। वाइड, वाइड होती है खुला या चौड़ी, चौड़ी जो चीज़ होती है। आगे है चिन, चिन होती है थोड़ी, जो हमारे चेहरे का नीचे का हिस्सा होता है, थोड़ी गर्दन से ऊपर वाला, वो उसको बोलते हैं चिन। फिर है फीट, फीट होते हैं पैर। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग। आगे देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या दी हुई है, लुक एट द पिक्चर एंड मैच द एक्शन। ये पिक्चर को देखना है और इनके एक्शन को मैच करना है विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद विच यू डू दीज एक्शन, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से करना है। यहाँ देखो ये एक्शन हो रहे हैं, ये कुछ काम किए जा रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी हैं, यहाँ पर भी है कुछ काम हो रहे हैं, और ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने ये बताना है ये एक्शन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी से हो रहे हैं, उनसे मैच करना है। देखो एक किया हुआ है, क्या किया हुआ है यहाँ देखते हैं हम, ईट, खाने का काम। यहाँ लिखा हुआ है ईयर्स, आइज, नोज, हैंड्स, लेग्स, माउथ। अब ईयर्स होते हैं कान, आइज आंखें, नोज नाक, हैंड्स हाथ, लेग्स टांगे, माउथ मुंह। तो खाने का काम किससे होता है, मुंह से, माउथ से। तो ये देखो एक मैच किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। अब दूसरा एक्शन देखते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि पता चले। हियर, ये क्या कर रहे हैं, एक टेप रिकॉर्डर लगाकर ये लड़की हियर सुनने का काम कर रही है। सुनने का काम किससे होता है, ईयर से होता है, आई से, नोज से, हैंड से, लेग से, माउथ से। तो हमें पता है ईयर से होता है, कानों से सुनते हैं ना हम। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मैच कर देंगे। चलिए हम कर देते हैं सुंदर सा, और ये एरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, स्मेल। तीसरा देखो ये बच्चा एक फूल को सूंघ रहा है, सूंघने का काम किससे होएगा, नोज से, नाक से सूंघते हैं हम। चलिए हम इसको भी मैच कर देते हैं, नोज से मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तीनों हो गए। अब इधर देखो, यहाँ पर ये बच्चा क्या है, खेल रहा है, किक कर रहा है बॉल को, किससे करेगा, यहाँ ईयर्स हमने यूज कर लिया, आईज से नहीं करेगा, हैंड्स से कर रहा है नहीं, किससे कर रहे हैं, टांगों से। तो टांगों को क्या कहते हैं, लेग्स। तो हम इससे मैच करेंगे। चलिए इसको कर देते हैं, किक का काम लेग से, हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो अगला क्या है, रीड। ये लड़की क्या कर रही है, रीड, रीड पढ़ने का काम कर रही है। अब ये किससे कर रही है, माउथ से कर रही है या आईज से कर रही है, पढ़ना किससे कर रही है,
किससे कर रही है पढ़ना? माउथ का काम तो ईट हो गया, तो पढ़ने का काम किससे हो गया? सोचो, आइज बच गया हमारे पास, हैंड्स बच गया, तो हम आइज से करेंगे ना पढ़ने का काम, देख कर ही पढ़ेंगे, तो हम इसको आइज से मैच कर देंगे। रीड का काम किससे हो जाएगा? आइज से। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? राइट। राइट किससे कर रही है? वो लड़का है ना, राइट किससे कर रहा है? हैंड्स से, तो हम हैंड्स से मैच कर देंगे। ये वाला इससे मैच हो गया। ठीक है। और ये वाला यहाँ पहले ही मैच था, हम दोबारा से मैच कर देते हैं। अब इस तरह से देखो, हमने सारा मैच कर दिया। फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ। ईट का काम किससे होता है? माउथ से। हियर का काम ईयर्स करते हैं। स्मेल किससे लेते हैं? हम नोज से लेते हैं। किक किससे करते हैं? लेग्स से। रीड किससे करते हैं? हम आईज से। और राइट किससे करते हैं? हम हैंड से। तो इस तरह हमारा ये वाली एक्टिविटी पूरी हो जाती है। उसके बाद एक्टिविटी सेकंड दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी कि मौखिक तौर पर आपने जवाब देना है। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव? आपके पास कितनी उंगलियां हैं? दोनों हाथों की आप काउंट करोगे तो कितनी उंगलियां मिलेंगी आपको? काउंट करके 10। तो हम क्या लिख देंगे? 10। ठीक है। चाहे TEN लिखें या ऐसे लिखें आंसर में। ओरली बताना है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद है हाउ मैनी टोज डू यू हैव? आपके कितने टोज्ड हैं? टोज मैंने क्या बताया था? पैरों की उंगलियां। वो भी कितनी हैं हमारी? 10। ठीक है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है? विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू सी? देखने का काम कौन से अंग करता है आपका? आइज। आइज से आप क्या करते हो? देखते हो। तो यहाँ लिखोगे EYES, आइज। ठीक है, आइज से आप देखते हो ना। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू हियर साउंड्स? साउंड किससे सुनते हो आप? ईयर से सुनते हो ना, कान से, तो यहाँ लिखोगे ईयर्स। इसका उत्तर लिख दोगे EARS, कानों से सुनते हो ना। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू वॉक? वॉक करने के लिए आप कौन से पार्ट्स का यूज करते हो? लेग्स। तो हम यहाँ लिख देंगे लेग्स, टांगों से चलते हैं ना, LEGS। ठीक है। उसके बाद आखिरी है विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स यू लिफ्ट थिंग्स? चीज़ें उठाने में कौन सा मदद करता है पार्ट? कौन सा? हैंड्स। हैंड्स से उठाते हो ना आप, कोई भी चीज़ है, कॉपी है या कुछ भी है, तो यहाँ लास्ट वाले में लिख दोगे हैंड्स। आपने सिर्फ ये ओरली बताना था, हमने लिख दिया है ताकि आप याद कर सकते हो। आगे है एक्टिविटी है एक, पेज नंबर 47 पे। क्या है? मैच द थिंग्स विद द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर वॉर्न। यानी कि यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं, ट्राउजर्स पजामा हो गया, नेक टाई यानी कि टाई हो गई, ग्लव्स दस्ताने, वॉच घड़ी, और ये क्या है? जूते हैं, शूज जिसको बोलते हैं, कैप टोपी होगी, सनग्लासेस चश्मा हो गया, बेल्ट हो गई। तो ये कहाँ कहाँ पहना जाता है? ये एक बच्चे का शरीर दिया हुआ है, जिस बॉडी पार्ट्स पे पहना जाता है उससे मैच करना है। चलिए हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले है ट्राउजर। ये कहाँ पहना जाता है? लेग्स पे। लेग्स पे पहना जाता है। चलिए हम इसके साथ मैच कर देते हैं। इसको यहाँ से लाएंगे, ट्राउजर ये वाला है ना, ये एरो लगी हुई है, तो इसको ऐसे मैच कर देने हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? नेक टाई। नेक टाई कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं, इसको नेक के साथ मैच कर देंगे। ग्लव्स कहाँ पहनते हैं हम? हाथों पे, ये यहाँ मैच हो जाएगा। घड़ी कहाँ पहनते हैं? कलाई पे, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, हाथ पे एरो लगा देंगे। उसके बाद क्या है? शूज कहाँ पहनेंगे हम? शूज हम पहनेंगे यहाँ जहाँ हमने सॉक्स पहनी है। कैप कहाँ लगाएंगे हम? यहाँ पे। ठीक है, इससे मैच कर देंगे। चश्मा कहाँ पहनेंगे हम? आइज पर। आइज पे हम ले जाएंगे।
उसके बाद बेल्ट कहाँ बांधेंगे हम, ये यहाँ कमर पे, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने ये सारी चीज़ को मैच कर दिया है। इस तरह से पेज नंबर हमारा 47 पूरा हो जाता है। क्या है, पेज नंबर 48 है। यहाँ देखो पेज नंबर 48, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। पहले हम यहाँ ये तस्वीर को देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ बच्चे एक्टिविटी सी कर रहे हैं। एक बच्चा सूंघ रहा है फूल को, एक लड़की ये आंखों को दिखा रही है, ये भी कुछ दिखा रहा है, ये लड़की भी देख रही है। आइए देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। रिसाइड द राइम, राइम को रिसाइड करना है अलाउड विद प्रॉपर एक्शन एंड गेस्चर एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट इट आफ्टर यू। देखो क्या है, ये एक पोइम है 4 लाइनों की, इसको रिसाइड करना है, बोलना है, अच्छे से गुनगुनाना है विद प्रॉपर एक्शन और गेस्चर के हाव भाव के साथ। तो क्या है, टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, ये लड़की क्या कर रही है, 2 आंखों की ओर इशारों कर रही है ना, भी 2 आंखें हैं। ये किस लिए हैं आंखें, चारों ओर देखने के लिए। तो ये क्या कह रही है, टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड। यहाँ देखो ये लड़का कान की तरफ इशारे कर रहे हैं कि भी इससे हम सुनते हैं। 2 कान हैं हमारे छोटे छोटे, जो प्रत्येक आवाज़ को सुनने के लिए बने हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड। अब दोनों लाइनों को पढ़ते हैं। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड। अब आगे देखो, वन लिटिल नोज टू स्मेल वर्ड स्वीट्स। ये देखो लड़का क्या कर रहा है, नोज से सूंघ रहा है, उससे स्मेल का पता चलता है कौन सी अच्छी है और कौन सी गंदी है। और आगे एक लड़की क्या कर रही है, वन लिटिल माउथ डैट लाइक्स टू ईट। कह रही है कि एक छोटा सा मुंह है, ये आइसक्रीम खा रही है ना, जो कि सब कुछ खाने के लिए बना हुआ है, लाइक्स टू ईट। ठीक है, अब एक बार ये पोइम हम पढ़ते हैं। क्या है, टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड, वन लिटिल नोज टू स्मेल व्हाट स्वीट, वन लिटिल माउथ डैट लाइक्स टू ईट। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी पूरी हो जाती है पोइम की। आगे क्या है एक्टिविटी सेकंड, आस्क चिल्ड्रन टू लिसन एंड टच द पार्ट ऑफ द बॉडी मेंशन्ड बाय यू। You may name the following parts of the body: toe, forehead, neck, knee, ankle, hip, elbow, wrist, heel, palm। यानी कि आपको अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को पता होना चाहिए, भी हमारी रिस्ट कहाँ है, एल्बो कहाँ है, हिप कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आगे एक बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी है थर्ड, जो क्या है, काउंटिंग पे है। हमें क्या है, इन वर्ड्स में नंबर नेम आना चाहिए कि उनको क्या कहते हैं, और काउंटिंग आनी चाहिए। सबसे पहले देखो एक फ्लैग बना हुआ है, झंडा, कितने हैं वो, 1। इसको कैसे लिखते हैं हम, 1। ठीक है, और इंग्लिश में ONE 1। आपने स्पेलिंग भी याद करनी है। यहाँ देखो 2 गर्ल्स हैं, तो ये क्या है, TWO 2, जिसको ये भी कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पे क्या है, 3 चेयर है, इसको बोलते हैं THREE 3, यानी कि 3। फिर क्या है, 4 बॉल्स है, इसको बोलेंगे FOUR 4। अब मैंगो गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखते हैं 5 इस तरह से, FIVE 5। अब ये हैन है, इसको देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखते हैं SIX 6। 6 के बाद क्या आता है, 7। अब इसको गिलास को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम, फिर से हमारे पास बॉल आ गई है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिखते हैं हम EIGHT। आपने स्पेलिंग भी याद करनी है, 8। अब आगे देखो कीज है, कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की स्पेलिंग होती है NINE 9। आपने इसको बार बार बोलना है। फिर क्या है, लीफ हैं, पत्ते हैं, काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को क्या लिखते हैं, TEN 10।
फिर क्या है, ये डॉगी हैं, पप्पी जिसको कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 की स्पेलिंग क्या बनती है? ELEVEN, 11। अब उसके बाद देखो बनानाज है, कितने हैं बनाना? एक में कितने कितने हैं? देखो 1 2 3 4, एक गुच्छे में 4 हैं, दूसरे गुच्छे में भी 4 हैं, तीसरे में भी 4 है, तो 4 और 4 8, और 8 और 4 12। 12 की स्पेलिंग क्या होती है? TWELVE। 12, 12 होते 12 हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 के बाद क्या आ जाएगा? बैट गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 की स्पेलिंग क्या होती है? THIRTEEN, 13, यानी कि 13। उसके बाद देखो बिल्ली हैं बड़ी प्यारी सी, कितनी है ये? 14 हैं। इसको गिनोगे तो उसको बोलते हैं 14। FOURTEEN, 14। आपने स्पेलिंग याद करनी है। फिर है आइसक्रीम, कितनी है? 15। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 15। आपने काउंट करके देखनी है। FIFTEEN, 15। अब उसके बाद कैप देखोगे, कितने हैं ये? 16। इसको बोलते हैं 16। इसकी स्पेलिंग होती है SIXTEEN, 16। 16 मीन्स 16। फिर उसके बाद इस साइड में आप बैलून को गिनोगे, कितने हैं? 17 हैं। इसको बोलते हैं 17, जिसकी स्पेलिंग होती है SEVENTEEN, 17। 17 मतलब 17 हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे ये पेन है, कितने हैं ये? 18 हैं। इसको बोलते हैं 18। 18 को बोलते हैं 18। EIGHTEEN, 18। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ ये टमाटर हैं, या टमाटर हैं ये, इनको काउंट करोगे तो ये कितने हैं? 19 हैं। इसको बोलते हैं 19, NINETEEN, 19। फिर लास्ट में ये क्या है चीज़ है, इसको गिनोगे, ये कितने हैं? 20। इसको बोलते हैं 20, TWENTY, 20। तो बच्चों आपने इसको क्या करना है, बार बार नंबर नेम बोल बोल कर लिखना है, ताकि आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए और लिखना भी आ जाए जो भी है। ठीक है। इसमें ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, जो भी आपने मान लो 3 बोला है तो 3 पे आप वो करोगे, इस तरह से इसको याद करना है। उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी और है जो कि लास्ट में है। यहाँ पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये नीचे कुछ 5 लाइनें दी हैं, इन्हें पूरा करना है। और क्या करना है इसमें? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन सेंटेंस 3 4 5 में अपना ऑप्शन को चुनना है और पहले में भरना है। जैसे फर्स्ट लाइन है माई नेम इज, पहले में आपने अपना नाम लिखना है। क्या नाम है? जैसे मान लो आपका नाम रेनू है, तो आप लिख दोगे RENU। आपने अपने नाम का अक्षर बड़ा रखना है और फुल स्टॉप लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा है आई लिव इन, कहाँ रहते हो आप? जैसे आप अम्बाला में रहते हो तो यहाँ लिखोगे AMBALA। जहाँ भी रहते हो वहाँ का नाम लिख दोगे, यहाँ फुल स्टॉप भी आएगी। लाइन ख़त्म हो गया ना, और लाइन का पहला अक्षर बड़ा आएगा ये अम्बाला का, क्योंकि ये नाम है सिटी का। थर्ड लाइन है आई एम ए बॉय या गर्ल, गर्ल हो या बॉय हो। अब जैसे रेनू नाम लिखा है तो क्या है? गर्ल। चूज द, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, या तो आप लिख भी सकते हो या टिक कर सकते हो। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ गर्ल, ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद उससे अगला है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो? 6 या 7। अगर आप 6 के हो 6 लगा दोगे, 7 के हो तो 7 लगा दोगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है आई स्टडी इन डैश सेकंड या थर्ड क्लास, किस में स्टडी कर रहे हो? जैसे मैं भी सेकंड क्लास में हूँ तो मैं सेकंड लिख दूँगी। और यहाँ पर आपने क्या करनी है बच्चों, ये देखो मैंने टिक कर दिया। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो,
यहाँ पर अपनी प्यारी सी सुंदर सी फ़ोटो को आपने चिपकाना है और इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।